साथियों, आपका केडी एजुकेशन स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, आपको पता होगा। तो हम वेक्टर पर बात कर रहे थे। मैं मोहित सिंह राठौड़ मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो हम वेक्टर पर बात कर रहे थे सदिश पर। तो सदिश के बारे में हमने कुछ प्रकार के बारे में पढ़ा था कि सदिश किसे कहते हैं। मैं पिछले वाला थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। साथियों, सदिश किसे कहते हैं? सदिश परिमाण के साथ साथ क्या हो बेटा, दिशा हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। जैसे परिमाण, जैसे मैं चूरू से जयपुर जा रहा हूं। मैं चूरू से जयपुर जा रहा हूं और मैं 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूं। ये बेटा 100 किलोमीटर की दूरी है, ये तो मेरा परिणाम है। और चूरू से मैं जयपुर जा रहा हूं, ये मेरी दिशा को व्यक्त कर रहा है कि ये चूरू से जयपुर जा रहा है। अगर मैं जयपुर से चूरू आ रहा हूं तो मेरी दिशा कौन सी होगी कि मैं जयपुर से चूरू आ रहा हूं। हमने प्रकार पढ़े थे, एकांक सदिश पढ़ा था, एकांक सदिश। बेटा एकांक सदिश मैं बता देता हूं दोबारा। एक कैप बराबर ए सदिश और ए सदिश का मापांक या परिमाण। हमने दूसरा पढ़ा था शून्य सदिश। क्या पढ़ा था? शून्य सदिश, जिसका परिणाम क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। हमने तीसरा पढ़ा था समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश किसे कहते हैं? जिसका परिणाम व दिशा दोनों समान हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर, एक एल्टो गाड़ी और एक स्विफ्ट डिजायर। एक एल्टो गाड़ी चूरू से जयपुर जा रही है, वही दूरी क्या है? 100 किलोमीटर है। वही स्विफ्ट गाड़ी एक चूरू से जयपुर जा रही है, वही दूरी क्या है? 100 किलोमीटर। इसमें बेटा दूरी भी समान है और हमारा परिणाम जो दूरी है वो 100 किलोमीटर, वो भी समान है। तो इसमें क्या हो गया? ये समान सदिश हो गया। समान सदिश की ए सदिश बराबर बी सदिश। हमने पढ़ा था विपरीत सदिश या ऋण सदिश। समान सदिश जिसमें परिणाम और दिशा क्या हो, दोनों समान हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? समान सदिश। विपरीत सदिश व ऋण सदिश। एग्जाम्पल देखो कि मैं चूरू से जयपुर जा रहा हूं, तो कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। मैं चूरू से क्या जा रहा हूं? जयपुर जा रहा हूं। ये दूरी क्या है? 100 किलोमीटर की। मेरे पास गाड़ी कौन सी है? एल्टो। अब मैं जयपुर से चूरू आ रहा हूं, ये भी दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। यहां दूरियां समान है परंतु दिशा क्या होगी बेटा? विपरीत होगी। मैं पहले चूरू से जयपुर जा रहा हूं और एक गाड़ी है वो जयपुर से चूरू आ रही है, तो यहां दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। इसे क्या कहेंगे बेटा? ऋण सदिश। ए सदिश माइनस बी सदिश। और हमने पढ़ा था सदिश, समान सदिश के बारे में एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ये ए सदिश है हमारे पास और एक बी सदिश दिया गया है 2i
3J और 4K। और अगला कह दे कि A और B समान सदिश हैं, A व B सदिश समान सदिश है, तब A सदिश में x, y, z के मान बताइए। क्या कहा है अगले ने कि A व B समान सदिश हैं, तब A सदिश में x, y, z के मान बताइए। अगर अगला कह रहा है कि A सदिश व B सदिश समान सदिश है, तो A व B में समान सदिश हैं, तो A सदिश में x, y, z के मान बताइए। समान सदिश की विशेषता हमने पढ़ी थी कि परिमाण व दिशा क्या होगी, समान होगी। तो इसी प्रकार मैं करता हूँ कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। हमने पढ़ा है कि a और b समान सदिश हैं, तो x, y, z के मान बताने हैं। तो बेटा x के बराबर i का गुणांक क्या है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर i का गुणांक x, तो x के बराबर क्या आ गया बेटा 2। क्या आ गया, x के बराबर 2। इसी प्रकार यहाँ j का गुणांक y है, यहाँ j का गुणांक क्या हो गया 3, तो क्या आ गया बेटा y का गुणांक 3। बेटा z, यहाँ k का गुणांक 4 है, यहाँ k का गुणांक क्या है 4, तो क्या है z का मान 4। जैसे एक और एग्जाम्पल पर बात करते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर कि AYJ प्लस जेड के कैप एक सदिश है, कि A सदिश है वो YJ प्लस जेड के एक सदिश है, वह B सदिश 3J प्लस 4K कैप है, तब A व B सदिश समान है। क्या कहा अगले ने, A व B दिया हुआ सदिश है और कहा क्या है, तब A व B समान सदिश है, तो x, y, z के मान बताइए। आपको पता होगा, आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके जो प्रश्न आएंगे वो एबेक्स हृदय आएंगे। उसमें क्या होगा, एबेक्स हृदय में से एक को आपको क्लिक करना होगा, कौन सा मान सही है कौन सा सही नहीं। जैसे अगले ने प्रश्न में दिया है a x का मान 0, y का मान 3, z का मान 1। अगले ने b दिया है x का मान 4 और y का मान 3 और z का मान 2। अगले ने c दिया है x का मान 0, y का मान 3 और z का मान 4। अगले ने c दिया है बेटा x का मान 3, y का मान 2, z का मान 1। आपको अगले ने ऑप्शन दिए, इस 4 ऑप्शन में से आपके पास क्या होगा, एक ऑप्शन सही होगा। तो आप क्या करोगे, a और b सदिश दिए हैं, तब a व b समान सदिश है, तो x, y, z के मान बताने हैं। तो बेटा मैंने बताया कि a व b सदिश समान है, तब उनके घटक भी क्या होंगे, समान। xi yj प्लस z के बराबर 3i प्लस 4k। अगर बेटा यहाँ पर x का i सदिश मैंने मान लिया, कोई फर्क नहीं, परंतु यहाँ पर क्या है x का नहीं है, तो आप क्या मान लोगे, 0i कैप, 3j कैप, 4k कैप। तो x का मान क्या आ गया भैया 0 और y का मान क्या आ गया 3 और z का मान क्या आ गया 4। x का मान 0, y का मान 3, z का मान 4। हमने ऑप्शन में चेक किया कि ये सी है, तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन
सही हो गया। अब हम अगले प्रकार पर बात करते हैं। हमारा अगला प्रकार क्या है? सह-रेख सदिश। अब सह-रेख सदिश कहते किसे हैं? आप अपनी क्लास में एक चेयर पर 3 बच्चे बैठते हो। जैसे एक चेयर पर 3 बच्चे बैठते हो तो उस चेयर में बैठने वाले 3 बच्चे वो बेटा एक सह-रेख में बैठे हैं कि जैसे राम, श्याम और लखन, ये क्या एक चेयर पर बैठे हैं, लगातार बैठे, राम श्याम लखन, ए राम ये हो गया, श्याम ये हो गया, लखन। कि सह-रेख किसे कहते हैं? जो एक ही पंक्ति में बैठते हो या एक ही रेखा में हो, उसे क्या कहते हैं? सह-रेख कहते हैं। एक ही पंक्ति में या एक ही रेखा में हो उसे सह-रेख सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही पंक्ति में एक ही रेखा में हो उसे क्या कहते हैं? सह-रेख सदिश कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे एक रेखा दे रखी है आपके पास, ये हो गया ए सदिश, ये हो गया बी सदिश, ये हो गया सी सदिश। अब आपको पूछ लें ये सह-रेख है या नहीं, तो आप बताइए तीनों एक पंक्ति में है तो ये क्या होंगे? ए बी सी सदिश क्या होंगे? सह-रेख हो गए। ए बी व सी सदिश क्या हो गए? सह-रेख सदिश हो गए, सदिश हो गए। जैसे आपको पूछ ले, यहां पर घटक देकर पूछ ले, मान लो ए आपको दे दे 2i 3j 5k और बी दे दे आपको 4i 6j प्लस 10k और आपको पूछ ले कि यह सह-रेख है क्या? ए बी आपस में क्या है? सह-रेख है या नहीं, तो ये बताइए। और आपको सह-रेख का पूछ ले तो आपको क्या बताना है कि एक ही रेखा में हो, परंतु सदिशीय भाषा में गणितीय रूप में ऐसे काम नहीं चलेगा, इसे करके दिखाना पड़ेगा। अब जैसे ए सदिश है वो क्या हो गया? 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब बी क्या हो गया? 4i 6j 10k। क्या हो गया? ए 2i 3j 5k, तो बी क्या हो गया? 4i 6j और 10k। अब हमें बताना है ये सह-रेख है या नहीं, तो आप क्या करोगे? मैं बी यहाँ पूरे में से 2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 2, क्यों 2 आ रहे हैं कॉमन, क्या बच गए? 2i 3j प्लस 5k। तो बताइए बी सदिश बराबर 2, ये पूरा ए नहीं है क्या अपना? तो ए सदिश बताइए। ये एक ही रेखा में है कि बी सदिश क्या है? दुगना है ए सदिश का, मतलब एक ही रेखा में, तभी तो दुगना है। तो ये क्या हो गए? इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं क्या है कि इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं क्या है ये अब सह-रेख है। सह-रेख के बाद बात करते हैं हम अगले प्रकार पर। सह-रेख के बाद हम बात करते हैं अगले प्रकार पर। अब देखो अगला प्रकार, सह-रेख के बाद हमने क्या सह-रेख सदिश पढ़ लिया। सह-रेख सदिश के बाद हम बात करेंगे अगले प्रकार पर, सह आदम सदिश। सह
आदम सदिश। अब बेटा छह आदम सदिश, छह आदिम सदिश वो एक ही प्रकार नाम है बेटा। अब छह आदम सदिश किसे कहते हैं? जिसका प्रारंभिक बिंदु है, मान लो 3 4 हमारे पास सदिश है जैसे ए बी सी, उनका प्रारंभिक बिंदु मतलब एक ही बिंदु से स्टार्ट हुए हैं वो सदिश। जैसे माना ए बी सी सदिश है, क्या है? सदिश। अब पूछ ले ये आदम सदिश है, यानी मतलब प्रारंभिक बिंदु क्या हो इनका? एक ही हो, मतलब ये हो गया ए सदिश, ये हो गया बी सदिश, ये हो गया सी सदिश। ये क्या है बेटा? प्रारंभिक बिंदु क्या है इनका? एक ही है। जैसे एक दो और बना लो चाहिए, ये हो गया डी सदिश, ये हो गया ई सदिश, ये हो गया एफ सदिश। इसे क्या कहेंगे? आदम सदिश। अब हम बात करते हैं स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। मेन बात यही है कि पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। अब स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास ये हो गए ए सदिश, ये हो गए बी सदिश। मान लो ए के अंदर ए सदिश है, ये पी के अंदर बी सदिश है। क्यों? ए है वो ए सदिश को दर्शा रहा है, मतलब स्मॉल ए, बी है वो स्मॉल बी सदिश को दर्शा रहा है। अगला पूछ ले कि ए बी का पोजीशन वेक्टर बताइए। ए बी सदिश का पोजीशन वेक्टर बताइए। अब पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे कि ए और बी है, उनका क्या बताना है? हमारे पास पोजीशन वेक्टर बताना है। तो एक चीज बताइए कि ए और बी सदिश का पोजीशन वेक्टर काटने के लिए, निकालने के लिए, कि जो पहला बी सदिश दे रखा है, पहला ए सदिश दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है? बी सदिश। मतलब दूसरे में से पहले को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जैसे बी सदिश का पोजीशन वेक्टर माइनस ए सदिश का पोजीशन वेक्टर। क्या कहा अगले ने? बी सदिश का पोजीशन वेक्टर व ए सदिश का पोजीशन वेक्टर। जिस बी सदिश का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास? बी, और ये क्या है? ए सदिश का पोजीशन वेक्टर हमारे पास ए है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बी स्थिति सदिश पे बात कर रहे थे कि बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? मतलब जो स्थिति दर्शा रहा है, बी की स्थिति कौन दर्शा रहा है? ये स्मॉल बी दर्शा रहा है। और यहाँ पर ए की स्थिति कौन दर्शा रहा है? स्मॉल ए दर्शा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, ए सदिश है 2i 3j प्लस 5k, और बी सदिश है 3i 2j प्लस 4k। अगला पूछ रहा है ए बी सदिश का पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश बताइए। ए बी का पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश बताइए। अब आपको पता है मैंने कहा था कि हम एक रेखा बना लेते हैं स्थिति सदिश की याद करने के लिए। ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया।
ए का कितना है स्थिति सदिश 3 2i 3j 5k। बी का कितना है 3i 2j 4k। अब हम क्या करते हैं, ए बी का सदिश का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी सदिश का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। मैंने कहा था कि ए बी जो सेकंड दिया गया है उसका स्थिति सदिश और जो फर्स्ट दिया गया है उसका स्थिति सदिश। तो सेकंड में से फर्स्ट का क्या करना है, माइनस करना है। जैसे बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है 2i माइनस, चलो पहले प्लस में लिख लेते हैं फिर लिख लेंगे, प्लस 3j प्लस 5k। क्या हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ए का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। तो अब एक चीज़ बताइए, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए 3i 2j प्लस 4k माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा 2i माइनस 3j माइनस 5k। तो ए बी सदिश 3 में से 2 घटाएंगे आई कैप के तो क्या होगा। एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे पास हमने अभी तक सदिशों के योग व वैकलन नहीं पढ़े, पहले थोड़ी सी बाद में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद पहले ही बता देता हूँ कि समान घटक होता है जैसे आई जे के, तो आई से घटेगा और जुड़ेगा, जे से घटेगा और जुड़ेगा, के से जुड़ेगा और घटेगा। जैसे क्या कहा मैंने, आई से जुड़ेगा या घटेगा। इसी प्रकार जे से जुड़ेगा या घटेगा, या के से जुड़ेगा या घटेगा। देखो कि हाँ आई है तो आई से, तो क्या हो गया हमारे पास 3i में से 2i जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 1i, और 2i में से 2j कैप में से माइनस के 3j कैप जाएंगे तो माइनस से कितने बचेंगे 1j। यहाँ पॉजिटिव 4k है, यहाँ पर माइनस 5k है तो कितने बचेंगे माइनस के 1k। ये क्या हो गया अपना ए बी सदिश हो गया, मतलब हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया ए बी सदिश का। आप और भी एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखो मैंने ले लिया ए सदिश 4i प्लस 3j प्लस 2k, और मैंने बी ले लिया 2i प्लस 3j प्लस k। समझ में आई। अब पूछ लिया बी ए, क्या है ये बी ए सदिश का, क्या याद करो पोजीशन वेक्टर ज्ञात करो। अब आपको बता देता हूं ए और बी है, हमने ए सदिश दे रखा है और बी सदिश दे रखा है। पूछा क्या इस बार बी ए का क्या याद करो पोजीशन वेक्टर याद करो। क्या याद करो बी ए का पोजीशन वेक्टर याद करो। हम बी ए का पोजीशन वेक्टर याद करते हैं। इस बार देखो बी से ए गया मतलब बी पहले आएगा। बी का कितना है 2i 3j 1k। ए का कितना है
4i 3j 2k। हमने पढ़ा था क्या याद करना है, बी ए सदिश का पोजीशन वेक्टर। तो जो दिया गया है, क्या सेकंड दिया गया है, उसमें से क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो हम पता है ए का पोजीशन तो एक स्थिति सदिश कौन दर्शा रहा है, 4i 3j प्लस 2k माइनस 2i प्लस 3j प्लस k, कि ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर। मतलब पूछा क्या इस बार, बी ए का पोजीशन वेक्टर पूछा है, न कि ए बी का, न कि ए बी का। किसका नहीं पूछा, ए बी का नहीं पूछा। तो पूछा क्या है, बी ए का पोजीशन वेक्टर पूछा है, न कि ए बी का। अगर यहाँ ए बी का पोजीशन वेक्टर पूछता तो क्या होता, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। बात आई समझ में कि ए बी का पोजीशन वेक्टर पूछता तो क्या करते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। और इस बार क्या पूछा अगले ने, क्या पूछा है, बी ए का पोजीशन वेक्टर पूछा है, तो क्या करेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। मैंने कहा था सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। मतलब यहाँ आप ट्रिक देख लो, ए है बी ए, फर्स्ट बी हो गया, सेकंड क्या हो गया ए, तो सेकंड ए मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटाया। यहाँ देखो ए बी, यहाँ फर्स्ट ए है, सेकंड क्या है बी, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाया तो बी ए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 4i प्लस 3j प्लस 2k माइनस 2i माइनस 3j माइनस k। तो बी ए 4i में से 2i घटाएंगे, कितने आएंगे, 2i। 3j में से 3j घटाएंगे, कितने बचेंगे, 0j। 2k में से 1k घटाएंगे, कितने बचेंगे, 1k। हमारा बी ए का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया। अब ये तो हो गए सदिश के लमसम प्रकार, कोई एक आधा रह गया तो वो एयरफोर्स एग्ज़ाम की तहत नहीं आता है। मैंने आपको इतना ही चीज़ करवाई है, इतना ही चैप्टर करवाया है जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के काम में आता है, उतनी थोड़ी बताई है जितना एयरफोर्स एक्स ग्रुप के काम में आता है। वैसे तो स्थिति सदिश की परिभाषा अलग होती है थोड़ी, मैंने जो सवाल हो उसके उस तरीके की परिभाषा आपको बताई है। हमने एक दो सदिश के प्रकार भी छोड़े जो हमारे काम नहीं आएंगे। इस प्रकार आपको एक्स ग्रुप का पेपर दे रहे तो आपको पता होना चाहिए हमें छोटी से छोटी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो हम छोटी छोटी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तभी क्या होगा, पेपर फाइट होगा। आपको पता है कि 25% आते हैं, 25% आते हैं, उसके लिए 20 मिनट मिलती है। मतलब प्रत्येक प्रश्न के क्या हो गई, 40 सेकंड मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के कितने मिलेंगे, 40 सेकंड। एक बात और बता दूं, अगर हम बड़े बड़े सवाल करते हैं तो पहली बात एयरफोर्स एक्स में बड़े बड़े सवाल कभी आते नहीं, क्योंकि उनमें क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है। और प्रश्न कितने सेकंड में करना होता है, 40 सेकंड में करना होता है। पहली बात तो एग्जामिनर इतना बड़ा सवाल भी नहीं देगा जो 40 सेकंड के बाहर का हो। 40 सेकंड के अंदर होगा उतना ही एग्जामिनर सवाल देगा। हम बात करते हैं अगले, कि प्रत्येक प्रश्न को कितना 40 सेकंड मिलेगा, कि 40 सेकंड में एक प्रश्न करना होगा कि एग्जामिनर खुद जानता है कि मैं एक समाकलन दे दूं तो वो 40 सेकंड में पूरा नहीं होगा इतना बड़ा। उसे पता है कि मैं छोटा सा प्रश्न दूंगा 40 सेकंड में होगा। ये आपको माइंड में अपने आप को सेट करना पड़ेगा, तभी आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम फाइट कर पाओगे। अगर आप प्रत्येक प्रश्न को 40 सेकंड में करते हो या 1 मिनट में करते हो, 20 प्रश्न हो जाएंगे 1-1 मिनट के हिसाब से,
तो भी आप एग्ज़ाम को कवर कर सकते हो। आज हम वेक्टर के बारे में हमने स्थिति तक पढ़ लिया, मतलब पोजीशन वेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो केडी स्मार्ट एजुकेशन की तरफ से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कर कर बताइए कि कैसा लगा। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिए। हाँ, प्रश्न पर बात आई तो मैं बता देता हूँ कि होने वाले टॉपिक के बाद थ्योरिकल पार्ट जैसे हो जाता है ये, तो हम एक दिन 1 घंटे की क्लास में पूरे टॉपिक के रिलेटेड जो 2-3 सालों से लगातार एनडीए एग्ज़ाम या नेवी या एयरफोर्स में आ रहे हैं चैप्टर से जुड़े हुए, वो 1 घंटे की क्लास में पूर्णतः हम कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी विद्यार्थी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।